आज इंडिया जो है उसके हम दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारे जनरल बाजवा साहब ने भी और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी, उन्होंने भी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उसके चेयरमैन ट्वीट आया एसपीआर के 1947 से लेके 2021 तक इंडियन आर्मी में कोई ऑफिसर, कोई 4 स्टार जनरल इतना पावरफुल नहीं था इख्तियारात के हवाले से जितने ये पावरफुल थे। इंडियन फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये ओहदा 4 स्टार जनरल का है। ये तीनों अफवाज के सरबराहान के बराबर हैं। इन्हें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बड़ा करीब समझा जाता है। जनरल बिपिन रावत जो है उनके लिए भारत के का जो आर्मी एक्ट या उनका आइन है उसमें तरमीम की गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक अफसोसनाक वाकया, एक अफसोसनाक सानिया, लेकिन ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे गया है। ये वाकया इसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। मैं कोई कंस्पिरेसी थ्योरी या ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन बड़े जेन्युइन सवालात यहाँ पे खड़े हो गए हैं इस हादसे के हवाले से भी। जनरल बिपिन रावत जो है उनके लिए भारत के का जो आर्मी एक्ट या उनका आइन है उसमें तरमीम की गई। सही। तरमीम ये की गई कि एक तो एक ओहदा खत्म कर दिया गया और एक ओहदा नया उसने जन्म लिया। यानी वाइस चीफ, आर्मी चीफ, फिर उसके बाद आखिरी जो ओहदा खत्म होता है वो होता है चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और फिर उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इनको आर्मी चीफ ना कहा जाए, वो जनरल नरवानी वो अलग है। ये आर्मी चीफ नहीं, ये उसका बड़ा होता है, ये खास ओहदा इनके लिए क्रिएट हुआ। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि वाइस चीफ से लेके ये जो ओहदा जिस पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, सीडीएस का, इन तमाम ओहदों पे इनकी जो इन्होंने जो अपनी तरक्की की फौज में, वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौर में की। ठीक। और 1947 से लेके 2021 तक इंडियन आर्मी में कोई ऑफिसर, कोई 4 स्टार जनरल इतना पावरफुल नहीं था इख्तियारात के हवाले से जितने ये पावरफुल थे। आप ये समझे कि ये जो हैं ये आर्मी चीफ भी थे, ये और ये एक ऐसी जगह पे थे जो आप समझे कि, यानी मैंने आपसे कहा ना कि ये एक शख्स थे जो कि तमाम तर जो फौज, न्यूक्लियर, यानी एनएसए भी कुछ नहीं थे इनके सामने। ये वन सिंगल मैन जो कि मोदी को उस वक्त से लेके अब तक, वज़ीर आज़म मोदी को 2016 या उससे पहले से, यानी उनकी ये पिक थे। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में गिरा है, हलाक हो गए हैं। यह हादसा तमिलनाडु के इलाके कन्नौर में पेश आया है जब वो अपनी अहलिया के साथ एक मेडिकल कॉलेज की तकरीब से खिताब के लिए जा रहे थे। दिफाई मावन, सिक्योरिटी कमांडोज और इंडियन एयरफोर्स के पायलट समेत हेलीकॉप्टर में 14 अफराद सवार थे, जिनमें से 13 की हलाकत की तस्दीक हो गई है। जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2016 को आर्मी चीफ बनाया गया और इस ओहदे से रिटायरमेंट के बाद उन्हें 1 जनवरी 2020 को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया था। या यूं कह लीजिए कि बिपिन रावत को फौज में रखने के लिए ये ओहदा तख्लीक किया गया था। इंडियन फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये ओहदा 4 स्टार जनरल का है।
ये तीनों अफवाज के सरबराहान के बराबर हैं। इन्हें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बड़ा करीब समझा जाता है, इसलिए वो दिफाई उमूर पर बराह रास्त वजीर आजम के साथ राब्ते में होते थे। वो जौहरी कमांड अथॉरिटी के फौजी मुशीर भी थे। फ़ज़ाई हादसे में अहम अस्करी ओहदेदार की हलाकत का ये पहला वाक़या नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक का जहाज़ भी सन 1998 में कुछ इसी अंदाज में हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक समेत 30 फौजी जनरल जाबाक अमरीकी साख हुए थे। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी अहलिया समेत हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हुए हैं। ये तमिलनाडु भारतीय रियासत है जहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर गिरा है, तबाह हुआ है। उन समेत 13 अफराद हलाक हुए। 14वां कैप्टन वरुण सिंह है, जिसके बारे में बताया जाता है वो ज़ख्मी है। बिपिन रावत 2015 में भी एक हेली हादसे में बाल बचे थे। ये बहुत अफसोसनाक खबर जी है, बड़ा सदमा हुआ। ये पहले इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ये ओहदा जो है कुछ अर्सा पहले 2020 में यानी तख्लीक किया गया इन्हीं के लिए, और नहीं इन्हीं के लिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि ओहदा मिला ही तख्लीक किया गया, उस पर उनको उनका तकर्रर हुआ। तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और यानी जो वजारत है दिफा की, उसके चीफ एडवाइज़र भी थे एक लिहाज से, और एक सबसे मौसर और बड़ा राब्ता थे फौज के और हुकूमत के दरमियान। 40% कम अज़ कम इनकी सर्विस होगी। आज इंडिया जो है उसके हम दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारे जनरल बाजवा साहब ने भी, और चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी, उन्होंने भी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन ट्वीट आया एसपीआर के सिलसिले। और देखिए ये तो आला फौजी रवायत है ना सर। पाकिस्तान कायम हुआ तो हमारे तमाम तर यानी तलखी के बावजूद इस तरह के ताल्लुकात थे कि जब गांधी जी को कत्ल किया गया तो पाकिस्तान में कौमी परचम सरनगू हुआ और उसकी तातील भी की सोग में। अच्छा। और जब हमारे जो पहले वजीर आज़म हैं खान लियाकत अली खान साहब, उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया और रावलपिंडी में लियाकत बाग में, तो फिर पूरे इंडिया में उसका सोग मनाया गया। और लाल किला जो है उसमें मातमी जलसा हुआ। तो एक दूसरे के गम में शरीक होना और हमसायों के गम में शरीक होना ये एक अच्छी रवायत थी। और बाद में कुछ तलखियाँ ऐसी बड़ी हैं, जंगों तक नौबत पहुंची है और बस एक दूसरे की ज़िद में बहुत हम आगे चले गए। अब भी ज़रूरत है कि इन मामलात को समेटा जाए और हमारे जो इंडिया के हमारे दोस्त हैं वो भी कुछ तवज्जो करें, कुछ होश के नाखल लें। ख़ुद वाजपेयी साहब ने कहा था, जो बीजेपी के रहनुमा थे, कि आप दोस्त तब्दील कर सकते हैं, हमसाए तब्दील नहीं कर सकते।